अमेठी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ सुनकर यहाँ पर भेजती है ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्म मंथन भी करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक स्वच्छ संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय गीत के लिए, वंदे मातरम की धुन के लिए कुछ देर खड़े हों। देखिए, एसआईआर पर रार है तो सियासी संग्राम विपक्ष का लगातार जारी है। इस मुद्दे को पूरे तरीके से भुनाने की कोशिश, वार पलटवार मुद्दों पर स्पीकर बिरला भी ये गुजारिश करते नजर आए कि सदन की गरिमा होती है, उसे आप बनाए रखिए, गरिमापूर्ण चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा कहा गया, ये सदन की परंपरा नहीं है। कल भी जो अमित शाह जब अपनी बात रख रहे थे, किस तरह से उन पर उस विधेयक के कागज फेंके गए थे,
जिस तरीके से व्यवहार किया गया था वो किसी तरह से सही नहीं है। सदन में नियोजित गतिरोध किया जा रहा है। करारा जवाब सरकार का है तो सही, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अभी भी हमलावर होता नजर आया जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोलते हुए नजर आए, क्योंकि 37 घंटे ही लोकसभा में चर्चा बाकी है और ऐसे में जो मुद्दे हैं आम जनता से जुड़े हुए हैं उस पर सार्थक चर्चा हो, गरिमापूर्ण चर्चा हो। नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, गरिमापूर्ण चर्चा होनी ही चाहिए। वक्त बेहद कम है। 12 विधेयक हालांकि पारित हुए लोकसभा में, ये बड़ी खबर है। आखिरी दिन बेहद महत्वपूर्ण, लोकसभा की कार्यवाही अभी जारी है। 37 घंटे लोकसभा में चर्चा हो पाई है, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि आज आखिरी दिन था। 37 घंटे ही चर्चा हो पाई और एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष पर करारा हमला बोलते कहा कि पूरा देश देख रहा है, आम जनता देख रही है कि आपने क्या किया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र चल रहा था, आज आखिरी दिन था, अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, संसद में गरिमापूर्ण चर्चा होनी चाहिए। मात्र 37 घंटे चर्चा हो पाई सत्र में और न जाने कितने विधेयक, कितनी चर्चा, कितने मुद्दे जो थे, कितने बिंदुवार जो चर्चा, विपक्ष से भी सलाह लेनी थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी वो ना आपने करने दी ना हमें करने दी। मानसून सत्र का फिलहाल समापन हो गया, आखिरी दिन था। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन ऐसे में जो विपक्ष का हमला था, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे, उस पर विपक्ष तो हमलावर आज भी नजर आया। कल की तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन सरकार की तरफ से करारा जवाब और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आपने उसी जवाब को देते हुए सुना भी। अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब किस तरह से रिएक्शन सामने आएंगे इस समापन के बाद, इस सत्र के समापन के बाद, क्योंकि विपक्ष को हम लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए वोट चोरी का जो आरोप वो फिलहाल लगा रहे हैं चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार पर। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जो सियासी संग्राम सदन में किस तरह से होता नजर आए और जनता के मुद्दे गौन होते हुए नजर आए।